11 जून परमा एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करिए या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना, क्योंकि इसके खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु व धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे और आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएगी तथा पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे भयंकर दोष भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, सनातन धर्म और वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के बेहद दुर्लभ और पावन संयोग में पड़ने वाली यह परमा एकादशी अत्यंत फलदायी और चमत्कारी मानी जा रही है, जिसकी तिथि की शुरुआत 11 जून की मध्य रात्रि 12:58 से होकर इसकी समाप्ति रात 10:36 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के परम नियम के अनुसार यह महापर्व का व्रत 11 जून गुरुवार के दिन ही पूरे विधि विधान से रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 12 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच अमृत काल में किया जाएगा। बेहद पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के पावन प्रसाद में केला, आम, पपीता, नारियल और विशेष रूप से रसीले अंगूर अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अंगूर खाने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और अंगूर में साक्षात लक्ष्मी का वास माना गया है। परंतु ध्यान रहे कि पूजा में भगवान को भूलकर भी नाशपति का फल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे धन का भयंकर नाश होता है और दरिद्रता आती है। इसके अलावा जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गन्ना, गुड़, चने की दाल और जल के भीतर कमल के पौधे से उत्पन्न होने वाले पवित्र मखाने की स्वादिष्ट खीर का उत्तम भोग लगाकर उसे महाप्रसाद के रूप में पूरे परिवार को जरूर खाना चाहिए तथा परम पूज्य भगवान गणेश को अर्पित की गई पावन दुर्वा घास को भी प्रसाद स्वरूप लाकर पूरे परिवार को चखना चाहिए, जिससे बुद्धि और समृद्धि का वास हो। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पावन तिथि पर माता सीता के परम आशीर्वाद से युक्त सीताफल खाने से शरीर की कई अस्थायी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है और व्यक्ति का व्रत पूरी तरह सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे कि व्रतधारियों को इस दिन बाजार से मिलने वाला डिब्बाबंद लस्सी या जूस के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि उनमें मिले केमिकल से व्रत टूट सकता है। और जब भी घर पर फलों का सादा जूस पिए तो उसमें नमक या बर्फ़ भूलकर भी ना डालें। परमा एकादशी के महाशुभ दिन पर घर की रसोई में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे भोजन में तामसिक चीज़ों यानी लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी लहसुन प्याज खाता है उसके घर में हमेशा के लिए राहु केतु का वास हो जाता है और न्याय के देवता शनिदेव भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही इस दिन भूलकर भी घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा और स्वर्ण के समान उत्तम फल पाने के लिए इस दिन घर की रसोई में शुद्ध देशी घी में कड़ी पकौड़ा, पीला शाही हलवा या केसर या पीली खीर जैसी पीली चीज़ें अवश्य बनानी चाहिए और स्वयं ही पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग यानी पीताम्बरी अति प्रिय है। परंतु याद रहे कि इस पावन तिथि पर किसी भी व्यक्ति से भूलकर भी कर्ज या उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेकर त्यौहार मनाने या पूजा पाठ करने से जीवन में गंभीर दोष उत्पन्न होते हैं और इंसान पूरे साल कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। इस शुभ तिथि पर जीवन में कंगाली से बचने के लिए कुछ महागलतियों को करने से बचना बेहद जरूरी है, जैसे मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित रखना, सुहागन महिलाओं द्वारा इस दिन अपने बाल ना धोना और अपने घर की तुलसी का पौधा, नई या पुरानी झाड़ू, नमक या सुहाग की कोई भी पवित्र सामग्री
किसी भी दूसरे बाहरी व्यक्ति को दान में या उधार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदा के लिए रूठ कर घर से चली जाती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री का रूप होती है, इसलिए घर की स्त्रियों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपके घर के मुख्य द्वार पर आए किसी भी जरूरतमंद, याचक, ब्राह्मण या छोटी कन्या को खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए, बल्कि कन्याओं को आदर सहित मीठा भोजन या फल खिलाना चाहिए। क्योंकि इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकती है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह पवित्र गंगाजल का छिड़काव करके लाल और पीले फूलों से माँ लक्ष्मी के स्वागत की सुंदर रंगोली सजानी चाहिए। और घर की महिलाओं को इस दिन हल्के लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे सौभाग्य की वृद्धि हो। इस महा एकादशी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का कूड़ा कचरा भूलकर भी घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से संचित धन नष्ट हो जाता है और कंगाली आती है। इसलिए कचरा हमेशा अगले दिन ही बाहर फेंकना चाहिए। अंत में घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी के वास के लिए तुलसी मैया से जुड़ा एक अचूक उपाय जरूर करें कि इस दिन तुलसी जी को एक सुंदर लाल चुनरी ओढ़ाए, उनके आसपास अपवित्र चीज़ें ना रखे, वहाँ पूरी तरह साफ सफाई रखे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक चमकदार सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में चुपचाप दबा दे तथा उन्हें गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, जिससे साक्षात लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से आपकी बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे और आपके पूरे जीवन में ऐश्वर्य, मान सम्मान और अटूट धन संपन्नता का हमेशा वास रहेगा।